हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम बिहार चैनल में आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, बहुत से लोगों का पूछना था कि आखिर इतना देरी क्यों। फ्रेंड्स, सभी लोगों को 64वीं बीपीएससी के रिजल्ट में जो देरी हुआ है काफ़ी नाराज़गी है और होना भी चाहिए, लाजमी है। लेकिन अगर देरी का कारण जानिएगा तो आपको खुशी होगी। अब हम बता रहे हैं क्यों। देखिए, 2018 का ये नोटिफिकेशन है और अगर देखा जाए तो ये नोटिफिकेशन आने के बाद से अपने टाइम पर एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट भी टाइम पर आया, मेंस भी टाइम पर हो गया। लेकिन मेंस होने के एक ईयर के बाद, जैसे कि 12 से 16 जुलाई 2019 में मेंस हुआ था और उसका ठीक एक साल के बाद 16 जुलाई 2020 को रिजल्ट आया था। उसके बाद इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू होनी थी, लेकिन कोविड के काल के समय से नहीं हुआ। खैर, देर से ही सही हुआ, लेकिन इंटरव्यू के बाद जो देरी हुआ है यह काफ़ी देरी हुआ है। और इसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ही हैं। आयोग भी है, लेकिन उसके पीछे कारण अगर देखा जाए तो स्टूडेंट है और ये कुछ दिव्यांग लोगों के कारण। ऐसा नहीं है कि हम दिव्यांग लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि पहले यह होता था कि दिव्यांग लोगों के द्वारा सर्टिफिकेट लगाए जाते थे और आयोग उसी सर्टिफिकेट पर वो मान लेता था कि कौन कितना दिव्यांग है, कितना परसेंट है। लेकिन उसमें काफ़ी धोखाधड़ी भी हो जाता था। हम एक दो ऐसे लोगों को जानते भी हैं जो दिव्यांगता के फर्जी सर्टिफिकेट पे अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आयोग को जब इसके बारे में जानकारी हुआ या आयोग को ऐसा प्रतीत हुआ तो आयोग ने सोचा कि इसको हम मेडिकल टीम बना करके जांच किया जाए। और देखिए, यह छात्रों के भविष्य के लिए है, क्योंकि आपकी मेहनत पे किसी और का सीट ना दूसरे के पास चला जाए। काफ़ी मेहनत सब कोई कर रहा है, इसीलिए आयोग इसको जांच करवाया। और जो लोग उसमें गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवाए थे या किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे थे, कोविड है, आयोग ने उन्हें मौका दिया। और एक दो बार नहीं, 3 से अधिक बार भी मौका दिया गया। कई बार मेडिकल लिस्ट भी जारी किए गए। पहले पीएमसीएच में भेजा गया, फिर वहाँ से कुछ लोगों को फिर आईजीएमएस भी भेजा गया, फिर आईजीएमएस के बाद से पीएमसीएच भेजा गया। उसके बाद फाइनली आप लोग जानते होंगे कि 9 अप्रैल को एक छोटा सा शांतिपूर्ण तरीके से कुछ दोस्तों के द्वारा बीपीएससी गेट पर जा कर के वहाँ पर अपने बातों को रखा गया। और बहुत से हमारे जो चैनल हैं उन लोगों के द्वारा सपोर्ट किया गया और इस न्यूज़ को हाईलाइट किया गया ताकि आयोग के कान तक पहुँचे। कुछ चैनल्स हैं, हम उनका नाम नहीं रखेंगे। फिर उसके बाद से अंतिम आयोग ने तेज़ी दिखाई और लगातार मेडिकल लिस्ट जारी किया। अगर यह प्रेशर नहीं बना रहता तो शायद और देरी हो जाता। और 16 अप्रैल को लास्ट मेडिकल हुआ। लेकिन संयोग की बात यह है कि जो मेडिकल टीम में थे डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव हो गए। फिर उसके बाद से दूसरे को जो एचओडी के द्वारा लेटर करके दिया गया प्रभार, उन्हें भी। इस तरह से सिलसिला चलता रहा और करीब 3 लोगों को हुआ। लेकिन अंततः बार बार कॉल करने पे, पीएमसीएच में बार बार मेल करने पे, बार बार प्रेशर बनाने के कारण ही आयोग अब रिजल्ट में तेज़ी लाया है। और आयोग को हमेशा के लिए याद हो गया। जिस प्रकार से अगर देखा जाए तो 64वीं बीपीएससी अब तक का बीपीएससी के इतिहास में सबसे बड़ा वैकेंसी है। इस बार 1465 लोगों का सिलेक्शन होगा, अधिकारी बनेंगे। तो आयोग को भी ये बात हमेशा के लिए याद रहेगा कि हाँ, 64 बीपीएससी के छात्रों के द्वारा कितना रिजल्ट के लिए प्रेशर किया गया और करना ज़रूरी भी था। और छात्रों को भी याद रहेगा कि इतनी मेहनत के बाद रिजल्ट आता है, सफलता मिलता है, तो यह एक यादगार पल होता है। तो यही कारण था, मूल कारण था कि मेडिकल के कारण देरी हुआ था और कुछ लोग गलत तरीके से सर्टिफिकेट बनवा करके कर रहे थे। और आयोग इसको क्लियर करना चाहता था ताकि बाद में जाकर के किसी तरीक़ा से अगर वो कोर्ट वगैरह नहीं जाए तो उससे परेशानी सभी को होता। अगर वो कोर्ट चले जाते तो फिर पूरा रिजल्ट रुक जाता। तो आयोग के पास अब प्रूफ है कि हमने आपको बार बार मौका दिया, हमने आपका मेडिकल टीम के सामने आप लोगों का एक किया। तो इसीलिए लेट तो हुआ है, लेकिन किस कारण हुआ है अगर अच्छा से सोचा जाए, थोड़ा सा ध्यान से सोचा जाए, शांति से, तो यह छात्रों के हित के लिए हुआ है। तो खैर, अब जो भी हुआ हो,
अब रिजल्ट बहुत जल्द आने वाला है, बहुत तेज़ी से काम हो रहा है। 5 मई से पहले भी रिजल्ट आ सकता है, अब जब भी आ जाए। अब एग्जैक्ट डेट नहीं है, आ जाए कि कल है परसों, जब भी आए, मतलब रिजल्ट 5 मई के आसपास आ जाएगा। और सभी लोगों को फिर से अपने चैनल के माध्यम से सभी लोगों को बधाई। और बहुत से दोस्त खास करके ग्रुप से भी, जो टेलीग्राम ग्रुप है या व्हाट्सएप ग्रुप है, बहुत से लोगों के द्वारा कॉल मैसेज किए जा रहे हैं। तो मैंने इस अपडेट को दिया, और जो भी मुझे जानकारी है, और हम लगातार जानकारी प्राप्त करने में लगे हुए हैं। कुछ हमारे और भी मित्र हैं जो काफ़ी कोशिश कर रहे हैं, और यह अब बहुत ही अंतिम समय है, अब इंतज़ार की घड़ी समाप्त है। और सभी लोगों को शुभकामनाएं। सभी विषय से रिजल्ट हुआ है, किसी भी तरह का कोई मन में भ्रम नहीं लाना है। जिन लोगों का मेंस में अच्छा परफॉर्मेंस है उन लोगों का रिजल्ट होगा, इंटरव्यू का कोई खास प्रभाव नहीं है। फिर से आप सभी लोगों को हमारे तरफ से धन्यवाद।